नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें प्रतिदिन शाम को 7 बजे हम गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं और यह आज का वीडियो नंबर 44वां है। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो गणित प्रैक्टिस क्लास नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाकर इसके बाकी पार्ट को देखकर आपकी गणित की बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल दे रखा है, यदि x का 48% y का 60% है तो हमसे x अनुपात y का मान बताना है। x अनुपात y का मान क्या होगा? तो चलिए इसको सरल करेंगे। तो x का 48% और इधर दे रखा है y का 60%। ठीक है, तो ये परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा। यहां से अपने को x अनुपात y का मान निकालना है, मतलब x बटा y का मान निकालना है। तो यहाँ से 60 यही रहेगा, ये 48 इसके बटे में चला जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो ये 12 से कटेगा, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48। तो यहाँ से x बटा y मतलब x अनुपात y बराबर कितना आ गया? x अनुपात y का मान आ गया 5:4 और हमको इस सवाल में x अनुपात y का मान ही बताना था। तो हमारा अनुपात जो आएगा 5:4, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, किसी गांव की जनसंख्या 800 है। किसी गांव की जनसंख्या कितनी दे रखी? 800 दे रखी है। आगे कहा है यदि इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो हमको निकालना है कि 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो हम लिखेंगे अभीष्ट जनसंख्या। अभीष्ट जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा? आज जनसंख्या 800 है, प्रति वर्ष क्या हो रही है? 5% के हिसाब से वृद्धि हो रही है। तो पहले 5% की वृद्धि होगी पहले वर्ष में, तो ये हो जाएगा 105 और बटे में 100। और दूसरे वर्ष वृद्धि होगी 5% की, तो ये 105 बटा 100 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। इसको सरल कर लेंगे तो 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। इसी प्रकार से इसको भी काट लेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 0। तो ये हमारे पास बचा है 800 गुणित 21 बटा 20 गुणित 21 बटा 20। ठीक है, 2 जीरो से 800 की 2 जीरो कट जाएगी, 2 से ये कट जाएगा 8 कितनी बार में? 4 बार में। ये 2 से कट जाएगा 4 2 बार में। अब हमारे पास बचा है यहाँ पर 2 गुणित 21 गुणित 21। इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 441 में 2 का गुणा करना है, तो 2 एकम 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8। तो आपकी 2 वर्षों के बाद उसकी नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 882 जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 दे रखा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 21 मिनट बाद वह कितनी दूरी तय करेगी? तो हमको एक फार्मूला पता है कि क्या, कि चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। यहाँ पर आपको दूरी निकालना है तो इस फार्मूले से आप दूरी का सूत्र बना लेंगे। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल और समय का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणित समय। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम इस सवाल को बड़ी आसानी से सरल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चाल यहाँ रेलगाड़ी की 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दे रखी है और समय जो दे रखा है ये मिनट में दे रखा है। इसको घंटे में बदलेंगे तो ये मिनट में 21 और घंटे में बदलने के लिए इसको 60 से भाग दे देंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ये कट जाएगा 3 से 3 दूना 6, 7 तिया 21। ये और कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो हमारे पास ऊपर बचा 9 और 7। 9 का 7 से गुणा होगा, 9 7 63 और बटे में कितना है? 2। और 63 का आधा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 31.5। और इसकी ये क्या निकालनी थी? दूरी निकालनी थी। तो ये कितने में आ जाएगी? किलोमीटर में आ जाएगी। तो हमारी जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? 31.5 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। आया समझ में? तो बहुत ही सिंपल है, केवल आपको फार्मूले में मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, रवि और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः 3:1 का अनुपात है। रवि और उसकी बेटी का वर्तमान आयु का अनुपात हमें दे रखा है।
आगे कहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाएगा, तो हमको बेटी की वर्तमान आयु क्या है ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, पहले रवि और बेटी की आयु का अनुपात हमें दे रखा है, कितना है 3:1 है, तो हमको 3x और x मान लेंगे 1x। ठीक है, अब यह अनुपात जो है यह 5 वर्ष बाद कितना हो रहा है, तो आज यह 3x/x है, 5 वर्ष बाद मतलब इसमें भी 5 जुड़ेगा और बेटी की आयु में भी 5 वर्ष जुड़ेगा। 5 वर्ष बाद यह 7:3 होता है, तो 7/3 हो जाएगा। आमने सामने गुणा कर देंगे तो 3 का गुणा होगा 3x-5 से और 7 का गुणा होगा x-5 से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस कोष्टक के बाहर जो संख्या 3 है इस पूरे कोष्टक से इसका गुणा करेंगे तो 3 तिया 9x प्लस 5 तिया 15। इसी प्रकार से इसको इधर भी गुणा करेंगे 7 का पूरे कोष्टक में, तो 7 का पहले x में 7x, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 7 का गुणा 5 से होगा तो 7×5 = 35। अब यहाँ से x वाले भागों को एक तरफ कर लेंगे तो इधर से 7x उधर जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा, बराबर संख्या एक तरफ 35 इधर ही है, इधर से प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो 7x यहाँ माइनस का है, 9x प्लस का है, तो 9x में से 7x गया, 2x बचेगा और 2x बराबर 35 में से 15 जाएगा तो 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 20/2 हो जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमसे सवाल में पूछा क्या है, बेटी की वर्तमान आयु। तो देखिए बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 1x था और x का मान हमने निकाल दिया है, तो यही x का मान जो रहेगा वो बेटी की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि बेटी की जो वर्तमान आयु होगी, बेटी की वर्तमान आयु कितने वर्ष की हो जाएगी, 10 वर्ष की हो जाएगी। 10 वर्ष इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आया समझ में? तो बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसानी से आप इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 दे रखा है, किसी संख्या का मस मतलब HCF 25 है तथा लस LCM 1025 है। यदि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या 625 है तो हमको x का मान निकालना है। तो बहुत ही हल्का प्रश्न है, क्योंकि आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो आप कहोगे कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ सवाल में कहा है कि पहली संख्या आपकी x है और दूसरी संख्या सवाल में दे रखी है 625 और LCM आपको 1025 दे रखा है और HCF कितना दे रखा है 25 दे रखा है। तो अब आपको यहाँ पर पहली संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1025 गुणित 25 और ये 625 गुणा में x के साथ इधर बटे में चला जाएगा। बस इसको सरल कर लेंगे, 25 का 25 से गुणा करते हैं तो 625 आता है, ये 25 से कट जाएगा, कितनी बार 25 चौक 100, 2 बचा 25 हो गया, 25 एकम 25। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 41 आ गया। मतलब पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या 41 हो जाएगी। x का मान बोला था, x पहली संख्या है, तो आपका 41 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 है, a + b = 13 तथा 4ab बराबर दे रखा है 144, तो हमको a - b का मान बताना है। तो यहाँ पर एक फार्मूले का प्रयोग करके हम इस सवाल को बड़ी आसानी से सरल कर लेंगे। वो फार्मूला है a - b का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है a + b का स्क्वायर -4ab। ठीक है, इस फार्मूले में मान रखेंगे। तो देखिए a + b का मान दे रखा है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 4ab का मान कितना दे रखा है 144 दे रखा है, तो ये मान रख देंगे 144। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, इसमें से 144 घटा देंगे तो 169 में से 144 घटेगा, कितना बचेगा 25 बचेगा। अब ये a - b का स्क्वायर का मान आया है, हमको a - b का मान निकालना था, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा +-5 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी +-5 हमारा
सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 7 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x मान लेते हैं, बटे में है √196, बराबर है 72/56। तो यहाँ पर हमको x का मान निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। x ऐसा कैसा, √196 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये 14 होता है, बराबर क्या हो जाएगा 72/56। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये 72/56 पहले से उधर है, ये 14 इधर भाग में था, इधर आएगा तो इनटू में चला जाएगा, तो इसको सरल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, किस प्रकार से सरल होगा देखिए, इसको सरल करिएगा तो ये सरल होगा, 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, ये यहाँ 56 है ना, बटे में 56 है, तो ये 14 से कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। अब ये 4 से कट जाएगा 18 चौक 72, तो यहाँ से आपका x का मान कितना हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 18, अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 18 आएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। एक आयत का परिमाप दे रखा है 72 सेंटीमीटर है तथा आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चलिए इसको सरल करते हैं। आयत का परिमाप जो दे रखा है उसको लिखेंगे आयत का परिमाप, और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये क्या है, आयत के परिमाप का सूत्र है। परिमाप हमें 72 दे रखा है, बराबर 2 ऐसा कैसा, लंबाई और चौड़ाई नहीं दे रखी है, लेकिन इसने ये कहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो हम यहाँ चौड़ाई को यदि x मान लेते हैं तो चौड़ाई लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई जो होगी वो चौड़ाई की 3 गुनी, मतलब 3x हो जाएगी, और बीच में प्लस का चिन्ह है। अब इसको सरल करने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ये कट जाएगा 36 बार, 36 दूना 72, यहाँ से 36 बराबर क्या हो जाएगा, 3x और 1x 4x हो जाएगा, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 36, तो x का मान क्या हो जाएगा 36/4, 4 से कट जाएगा 9 बार में, तो यहाँ से x का मान आ गया 9 और x का मान आ गया, मतलब ये आपके पास क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। अब आप लंबाई भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लंबाई बराबर क्या है 3x है, तो यहाँ मान रख देंगे 3 गुणित 9, ये आपकी लंबाई कितनी हो गई 27। अब आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई आपकी 27 है, चौड़ाई आपकी 9 है, गुणा कर लेंगे तो 9 7 63 का 3 हासिल आया 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 243 वर्ग सेंटीमीटर आपके आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 243। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीद कर 1020 रुपए में बेच रहा है, तो हमें बताना है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए यह सिलाई मशीन कितने में खरीद रहा है, 850 रुपए में खरीद रहा है, मतलब ये आपका क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया, 850 रुपए हो गया। विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर बेची जा रही है मशीन को, वो आपका 1020 है। तो यहाँ से आप लाभ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य है आपका 1020, क्रय मूल्य है आपका 850, तो लाभ कितने का हो गया, 170 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ कितने रुपए का है, 170 रुपए का। लेकिन लाभ को प्रतिशत में बताना है, तो हमने सीखा है कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में होता है क्रय मूल्य, और गुणा किया जाता है 100 से। बस मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, लाभ आपका 170, क्रय मूल्य आपका 850, और गुणा करना है 100 से, तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 20% आपका लाभ प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो आपके 90 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 में दे रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाए तथा हर को 30% कम कर दिया जाए, तो भिन्न का मान 9/14 हो जाएगा। तो
तो भिन्न का मान क्या है वो हमको बताना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भिन्न जो है उसको हम मान लेते हैं x बटा वाई। x आपका अंश है, x आपका अंश है और y ये आपका क्या है, हर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए। तो पहले अंश मान लीजिए 100% है, 20% बढ़ाया जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, x इंटू 20 मतलब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। y पहले हर है, इसमें 30% कम किया जा रहा है, मतलब 100 में से 30% कम होगा तो 70 हो जाएगा। और ये भिन्न का मान कितना हो रहा है, 9/14 हो रहा है। तो यहाँ से आपको भिन्न का मान निकालना है, तो x बटा वाई का मान निकालना है। तो ये इसको सरल करेंगे तो 9/14, और ये 120/70 जो है इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 70 ऊपर चला जाएगा, 120 नीचे आ जाएगा। एक जीरो से ये इसकी एक जीरो कट जाएगी, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और कुछ कट रहा है कि 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो यहाँ पर और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 3, और ये 4 का गुना 2 से होगा तो 4 दूनी 8। तो हमारा भिन्न का जो मान हो जाएगा वो 3/8। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और अब बारी आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 दे रखा है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का परिमाप आपको 88 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमको एक सूत्र पता है कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। और यहाँ पर ये दे रखा है कि वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, मतलब परिमाप का जो मान है वो इस परिधि का मान हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2πr 88 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे, इसको सरल करेंगे तो 2 गुणित पाई का मान 22/7 इंटू r का मान हमको निकालना है, और बराबर 88। इसको आगे सरल करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये 88, और ये बटे वाला 7 इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, और ये गुणा वाली संख्या नीचे बटे में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 22। यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 22 से 4 बार में कट जाएगा। अब ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो r बराबर 7 का गुणा 2 से 7 दूना 14। ये आपका r का मान आ गया, ये आपका किसका मान आ गया, r का मान आ गया। अब आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, r का मान 14, तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 को 2 बार लिख लेंगे। तो ये 7 से 14 2 बार कट जाएगा, तो जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो 22 गुणित 14 का गुणा 2 से करेंगे तो 14 दूनी 28। तो इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 का गुणा 28 से करेंगे तो ये आ जाएगा 616, और 616 ये क्षेत्रफल है, इसलिए इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम शाम को प्रतिदिन 7 बजे गणित के 11 सवालों को हल करते हैं। इसी प्रकार से हमारा एक और वीडियो इस चैनल पर आता है जो कि शिक्षक भर्ती हिंदी विषय से संबंधित होता है, जिसमें हम सुबह 9 बजे प्रतिदिन 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। यदि आप इन दोनों विषयों की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और अभी तक आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर मैसेज करें, ताकि आपको ग्रुप में जुड़कर जो भी इस पर नई इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो कैसा लगा आपको ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।